क्या आपने कभी ऐसे कपड़े ख़रीदे हैं जिन्हें ख़रीदने पे आपको डॉलर्स, दिरहम, यूरो या रियाल मिले हों, या ऐसी शर्ट या ऐसा कोट ख़रीदा हो जिसके बटन गोल्ड के हों? आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लाहौर की एक ऐसी मार्केट में जहाँ कपड़े ख़रीदने पे डॉलर्स मिलते थे। अभी माशाल्लाह 15-20 दिन पहले मेरे भाई का खुद निकला हुआ है जो हमने 16 लाख रुपए का बेचा है। वो सोने के एक तरह बक्कल होता है जो लगा था उसके साथ। इनकी अक्सर ना 1 तोले की या आधे तोले की चिड़ी निकल आती है। वो चिड़ी कितने की है? पाकिस्तानी 4 लाख रुपए की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये मेरी ट्रैवल बुक का पेज 12 है और आज हम जा रहे हैं लाहौर की एक ऐसी मार्केट में जहां कपड़े ख़रीदने पे डॉलर्स मिलते थे। मैं बात कर रहा हूं लंडा बाज़ार की। आज हम लाहौर के लंडा बाज़ार जाएंगे और इस बात की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई लंडा बाज़ार के कपड़ों में से डॉलर्स और यूरो मिलते थे, या वहाँ से ऐसी शर्ट्स या ऐसे कोट मिलते थे जिनके बटन गोल्ड के निकलते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2004 और 5 की, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी कि लंडा बाज़ार के कपड़ों से डॉलर्स और यूरो मिलते हैं और वहाँ से ऐसे भी कपड़े मिल जाते हैं जिनके बटन गोल्ड के होते हैं। मैं लंडा बाज़ार जाया करता था और वहाँ से ऐसी शर्ट्स परचेज़ किया करता था जिनके बटन्स फ़ाइन क्वालिटी के होते थे, और घर आके मैं उस शर्ट से वो बटन रिमूव कर लेता था और शर्ट को फेंक देता था। फिर जब मैं अपनी नई ड्रेस सिलवाता था तो वो बटन मैं उस शर्ट में यूज़ करता था। अच्छा, ये बात काफ़ी हैरान कुन लगती है, लेकिन दिमाग इस बात को 99.99% एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है। मैं तो क्या, मेरे ख्याल में आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि बेशुमार बार हम अपने कपड़ों में अपने पैसे भूल जाते हैं। वो कपड़े फिर वॉशिंग मशीन में वॉश होते हैं, उसके बाद आयरन किए जाते हैं, और जब हम वो कपड़े दोबारा पहनते हैं तो उन कपड़ों में से हमें वो अपने पैसे मिलते हैं। तो यकीनन जो लंडे का माल है जो बाहर की कंट्रीज से आता होगा, तो ऐसा ही होता होगा। वो लोग भी अपने कपड़ों में डॉलर्स, यूरो, दिरहम और रियाल भूल जाते होंगे, और यहाँ लंडे में जो लोग आके ख़रीदते होंगे उन्हें वो पैसे मिलते होंगे। लेकिन हम लंडा बाज़ार चलते हैं और इस बात की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत थी। मैंने इन ड्राइव पे बाइक राइड बुक की है, बाइक अभी आने वाली है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ हाजी कैंप। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये लंडा बाज़ार लगा हुआ है। लंडा बाज़ार वैसे तो लाहौर की 2-3 जगहों पे लगता है, एक स्टेशन के बिल्कुल करीब लगता है और एक नौलखा बाज़ार है, लेकिन मैं आया हूँ हाजी कैंप। तो अभी हम अंदर चलते हैं और कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। आपको दिखाता हूँ लंडे की यूनिक और एंटीक चीज़ें। मैं अभी जो है ना वो काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 8 से 10 साल के बाद दोबारा इस जगह पे आया हूँ, और अभी तो इसको बहुत ऑर्गेनाइज़ कर दिया हुआ है। बाहर रोड से सारा हटा दिया और अंदर काफ़ी सारी जगह दी है जहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, आपको इम्पोर्टेड अच्छे शूज़ मिल जाएंगे, और ये सारा जो सेक्शन है मेरे ख्याल में ये शूज़ का ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे। कल मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि कल संडे था और वहाँ बहुत रश था। कुछ दुकानदार जो हैं वो कस्टमर डील करने में बिज़ी थे, और बाकी जिनसे मेरी बात हुई वो बोल रहे थे कि यार हम वीडियो में नहीं आ सकते, हम कैमरा शाये हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये 2000 से पहले नहीं, आज भी ऐसा होता है। आज भी गोल्ड की चीज़ें निकलती हैं, आज भी डॉलर्स निकलते हैं, लेकिन अब माल चेक होता है। काफ़ी दफ़ा वो माल कराची में चेक होता है, वहीं निकाल लेते हैं, और बाज़-औक़ात यहाँ लाहौर में चेक होता है, यहाँ से लोग वो निकाल लेते हैं माल। तो बहुत कोई रेयर केस हो जिसमें जो है वो कस्टमर तक ऐसी कोई चीज़ पहुँचे। लेकिन 2000 से पहले, 2005 से पहले माल इतना चेक नहीं होता था। मैंने यहाँ से लंडे बाज़ार से बहुत सारी शर्ट्स ख़रीदी हुई हैं, और मुझे वो टाइम आज भी याद है जब मैं यहाँ से आता था सिर्फ बटन्स के लिए शर्ट ख़रीदने में। 2004-5 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त हम दर्जी को जब अपना सूट सिलने के लिए देते थे तो वो नॉर्मल से जो उस टाइम में 1 रुपये के पता नहीं शायद 10-20 बटन आते थे वाइट वाले, वो ही लगाते थे। यहाँ से उस टाइम बड़ी फ़ाइन क्वालिटी के बटन्स मिल जाते थे। मैं अक्सर शर्टें यहाँ से इकट्ठी करता था जिनके बटन्स अच्छे होते थे। ये देखिए, मैं आपके साथ बटन्स की बात कर रहा था, ये सेम वही बटन्स हैं। इन लोगों ने भी शर्ट से उतार के रखे हुए हैं। जो कपड़े थोड़े से डैमेज होते हैं, फटे होते हैं, ये लोग उनके बटन्स उतार लेते हैं और इस तरह से रख देते हैं। और ये जो बटन है, ये चीज़ जो है ना वो आपको नए नहीं मिलेंगे, मार्केट से नहीं मिलेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। ये जितना भी सामान पड़ा हुआ है, बटन्स पड़े हुए हैं, कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं, ये सारे इन्होंने जो है वो इन शर्टों से ही रिमूव किए हैं जो शर्टें थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं। जैसे ये आप चेक करें, जो कपड़े बिल्कुल पहनने के लायक नहीं होते, जो डैमेज हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर उनमें से इस तरह की चीज़ें जो हैं ये रिमूव कर लेते हैं और उनको अलग से सेल करते हैं।
इनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, जैसे ये भी आप देख रहे हैं ये जिप्स पड़ी हुई हैं, तो इस तरह के जिप्स आपको नहीं, अगर आप ख़रीदते हैं तो वो इस क्वालिटी की आपको नहीं मिलेंगी। अभी यहाँ मेरी एक भाई से बात हुई है, वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ उनकी दुकान के साथ ही 2-3 दुकानें छोड़ के एक दुकान है बेसमेंट के अंदर, वो लेडीज़ बैग सेल करता है। वो बोल रहा है कि अभी 1 वीक पहले एक खातून ने यहाँ से जो है वो एक बैग ख़रीदा, उस बैग के अंदर से उसको तकरीबन कुछ डॉलर्स थे जिनकी अमाउंट पाकिस्तान में अगर बनाई जाए तो वो 70 से 80 हज़ार रुपया बनती है। उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद उन्होंने वो पर्स औरत को नहीं दिया, यहाँ बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। औरत ने कहा कि मैंने ख़रीद लिया है, लेकिन उन्होंने वो औरत को नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी चीज़ है, अगर आपने ख़रीद भी लिया है तो हम आपसे वापस ले रहे हैं। तो इखलाकी तौर पे तो ये बात बहुत गलत है। जब आपने पैसे ले लिए और चीज़ बेच दी, उसके बाद उसमें से जो भी निकला है वो उस पर आपका हक़ नहीं है। लेकिन खैर क्या कह सकते थे, वो दुकानदार था, उसके अपने लोग थे, अपनी मार्केट है, तो किसी ने भी शायद मेरे ख्याल में उस औरत का साथ नहीं दिया होगा और वो खातून को वो पर्स उनको वापस करके जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने अपने बड़ों से बातें सुन रखी हैं कि जो लंडे के कपड़े होते हैं इनमें से डॉलर, यूरो, दिरहम या रियाल निकलते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये आप बिल्कुल राइट बात कर रहे हैं कि यूरो डॉलर वगैरह इसमें बंडलों में निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने ताजर बरादरी हैं, ये नसीब की बात होती है, जिसको जैकपॉट लगना हो ना तो उसका निकल आता है। डॉलर वगैरह निकला है, कुछ और चीज़ निकला है, सोने की भी बात। हम इसमें एक सोने का इतना सा बक्कल होता है जो बाहर के गागरे आते हैं उनके साथ लगा होता है, तो वो लक की बात है। तो बाकी ये जितना माल है ना, ये नसीब की बात है। कोई खोलता है तो उसमें निकल आता है, कोई बात हम हज़ार बंडल भी खोलते हैं उनका नहीं निकलती। हाँ, ये चीज़ होती है, नसीब की बात है। तो ये आज भी निकलते हैं या 2000 से पहले जब चैरिटी का माल आता था तब निकलते थे? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो बहुत ज़्यादा हर किसी को जैकपॉट लगता था, हर किसी को कोई डॉलर, कोई यूरो, कोई सोने का बक्कल वगैरह, कोई चेन वगैरह उनकी निकलती। अब ज़्यादातर माल जो सा ना ये छांटी होना शुरू हो गया है। ये लॉन्ड्री में बंडल खुलते हैं और छांटी करके दोबारा पैक होते हैं। वो उधर से खुलने की वजह से ना जो हम दोस्तों को, ताजरों को जैकपॉट लगता है वो बहुत कम लगता है, मगर फिर भी नसीब की बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको लगना है तो वो लग जाना है, मिल जाना है अल्लाह को हुक्म से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपको कभी कुछ मिला या आपके साथ वाले किसी दुकानदार को? मैंने अभी यहाँ पे एक बंदे ने मुझे बताया कि वो पीछे बेसमेंट में बैग्स की दुकान है, उनका 1 हफ़्ता पहले जो है ना वो एक औरत से फड्डा हो गया, उसके 60-70 हज़ार रुपये उसमें निकले, लेकिन उन्होंने फिर जो है ना वो वापस ले लिया उनसे बैग। नहीं जी, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। ताजर हज़रात को ये ज़ेब ही नहीं करता। जो चीज़ उन्होंने सेल कर दी वो दोबारा वो उनसे ले नहीं सकते, क्यों? उनकी वो जिसने लिया है उनकी किस्मत है, उनकी किस्मत से निकल आया, तो ताजर हज़रात का, दुकानदार का काम नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंसानियत होती है कि एक चीज़ बंदा किसी को दे दे, उसकी पेमेंट ले ले, उसके बाद उसको नहीं कह सकता ये मुझे दे दे, क्योंकि उससे तो ख़रीद ली है, उसकी गुडविल है, उसका निकल आया तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। जी ये आपके नसीब में थे, आपको मिल गए, अच्छी बात है। ये ताजर बरादरी को ये शोभा ज़ेब देता है, ये इस चीज़ पर कायम रहना चाहिए। ये अल्लाह की देन होती है, तो अल्लाह पाक सबको दे, हमारी तो यही कोशिश है। बाकी ये चीज़ है, लक की बात है। जिसको माल में लक लगता है उसको पता नहीं लगता, तो जैकपॉट उसका लग जाता है। किसी की सोने की चेन निकल आती है। अभी माशाल्लाह 15-20 दिन पहले मेरे भाई का खुद निकला हुआ है, जो हमने 16 लाख रुपए का बेचा है। वो सोने के इतना बक्कल होता है जो लगा था उसके साथ, वो अल्लाह पाक ने दिया था। ये बात नहीं है, देखिए चेकिंग बहुत होती है, ये नसीब की बात है, जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाना है, ये चीज़ है बस। मतलब अब चेक कितना शुरू हो गया होना कि ज़्यादातर जो है वो कराची में माल जो है निकाल लेते हैं, या दुकानदारी जो है ना वो देख लेते हैं पहले, कस्टमर के पास बहुत कम जाता है। असल ये बात है, आप बिल्कुल बाय राइट कर रहे हैं। असल ये बात है कि देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जो लांडी में माल खुलना शुरू हो गया ना, ये माल उधर बड़े बड़े जो मशीनें लगी हैं उन पर माल खुलता है, और माल अलग-अलग पैक होता है, बाकायदा उस माल की छांटी होती है। वो छांटी होने की वजह से हमारी जो ना जो गुडविल होती है इंसान की, वो नहीं लगती। मगर फिर भी देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उनसे भी हाथ से निकल जाते हैं, उनको भी नहीं पता लगता, फिर भी निकल आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके नसीब में जो होता है उसको मिल जाता है। हाँ, जो नसीब में है वो तो लाज़मी मिल के अल्लाह की ज़ात देने वाली है। ये इंसान अपने यकीन और ईमान पर कामल रहे तो उसको शिकस्त कभी नहीं हो सकती। ये लंडे के माल में अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान जितने भी हैं, दुकानदार हैं, सब हज़रात का ख़र्चा चढ़ता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक सब दुकानदारों को कामयाब करे और सबको खुश रखे, सब में इत्तेफाक रखे। आप भाई हैं, आपका भी शुक्रिया, हमारे पास आप चल के हैं, वेलकम आपको भी। थैंक यू सो मच। ओके जी, आपने बात की मेरे साथ, थैंक यू सो मच। ओके जी। पानी माल आता है, जापानी माल, चाइना और उसका कोरिया का, उसमें से ना एक ये बोलते हैं उसको चिड़ी, गोल्डन होती है सोने की। अच्छा। वो बोलते हैं। इनकी अक्सर ना 1 तोले की या आधे तोले की चिड़ी निकल आती है। वो चिड़ी कितने की है? पाकिस्तानी 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए। हाँ, ये अगर ये 12 हज़ार का या 50 हज़ार का बंडल खरीदते हैं ना, उसमें से 2 चिड़ियाँ निकल आए ना,
इनकी ऐश हो जाती है। ये उसको चिड़ी कहते हैं और अक्सर बेचते निकलती है। जो ओरिजिनल माल आता है ना, ओरिजिनल जो पैक होकर ओरिजिनल बाहर से आता है, उसमें से पैकिंग वो जो छांट नहीं करते। और जो कराची में आता है ना, उसकी वो काट छांट करते हैं, अलग करते हैं, वो उसको पैकिंग करते हैं। मगर जो बाहर से माल डायरेक्ट आता है ना लाहौर, मतलब जो डायरेक्ट लाहौर आता है उसमें जो है ना वो चेकिंग नहीं होती, उसकी चेकिंग नहीं जो होती। कराची आता है वो कराची में फिर चेक होता है पहले सारा, वो बात काट वो छाट सारा करके- कुछ निकाल लेते हैं, फिर वो निकाल लेते हैं। वो ऐसे नहीं रईस हो गए कराची वाले, अमीर आदमी है वो, अल्लाह उनको और दे। आमीन, हाँ, मगर यहाँ जो ओरिजिनल आ जाता है ना, उसमें से ये लोग अमीर हो जाते हैं। अक्सर बेचता निकलता है, किसी की वो चिड़ी कहते हैं ये जो निकला है। मगर मतलब बता, जो सोने की टिक्की निकलती है उसको चिड़ी कहते हैं। चिड़ी कहते हैं, 1 तोले की होती है वो, अरे वाह, 2 4 कट्ठी निकल आती हैं। मगर ये बहुत सियाने लोग हैं, बताते नहीं है। उस वक्त बताते हैं जब ये कढ़ाई गोश्त खा रहे होते हैं कि ये क्या निकला, कहता बड़ साहब आ जाओ तुम भी खा लो। असल में इसीलिए अब आके अवाम को इन बातों का ज्यादा नहीं पता, ना आज के बच्चों को, जेंजी को इन बातों का पता ही नहीं है, क्योंकि अब दुकानदार ही सब कुछ निकाल लेते हैं। हाँ। पहले ऐसा होता था कि ज्यादातर जो है ना वो दुकानदार इतना चेक नहीं करते थे और वो लोगों के पास पहुंच जाता था। हाँ। अब लोगों को नहीं मिलता, अब दुकानदार और जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं को मिल जाता है। नहीं, बाद में कहा ये भी चेक नहीं ना करते। या एक बरसाती आती है अच्छा, पहनने के लिए, हाँ जी, उसको भी बाद में कहा ये चेक नहीं करते। जो गाहक लेकर जाते हैं ना, उसमें 5-10 डॉलर निकल आते हैं और दुकानदार भी, वो गाहक खुश हो जाता है। 200 रुपये की बरसाती लेता है, बस 20-10 हज़ार उसकी जेब में आ जाता है। और यहाँ अल्लाह की रहमत है, ये वैसे ही दुकानदार कहते हैं मर गए मरते नहीं है, इनको सब कुछ मिलता है, अल्लाह ने दिया हुआ। हाँ, ये किस्मत है ना, कोई किसी का छीन तो नहीं, ये तो किस्मत है, उनको मिला। लोगों का निकलता है, जो बंडल खोलते हैं उनका निकलता है, और कोट में से निकल आता है, ओवर कोट में से निकल आता है, पर्स निकल आते हैं, बाद का घड़ियाँ अच्छी निकल आती हैं, पेन और थोड़ा जो कहते हैं ये पहनते लॉकेट जो हैं, पहनते हैं। लॉकेट सोने के 2-2 तोड़े के निकल आते हैं। हाँ, वो बड़ा कुछ निकलता है, अल्लाह की रहमत है इन पर। और ये अमीर लोग हैं, गरीब नहीं है। हाँ, गरीब आमा जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो है। चले, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच। अगर इस लंडे में हम स्टेशन की तरफ से आते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादातर नई चीज़ों की शॉप्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप अकबरी मंडी की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे आपको प्योर जो लंडे का माल है वो आपको देखने को मिलेगा। जो लोग मेरी तरह ट्रैवलिंग के शौकीन हैं उन्हें ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ लंडा बाज़ार से मिल जाएंगी। जो लोग कैंपिंग करते हैं उन्हें यहाँ से अच्छे और मुनासिब रेट पे लोकल जो नए होते हैं और इम्पोर्टेड कैंप भी मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें कैंपिंग से रिलेटेड आपको यहाँ लंडे बाज़ार में इम्पोर्टेड और सस्ती मिल जाएंगी। तो अब कभी आप दोबारा लंडे बाज़ार आएँ तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, हो सकता है कोई पर्स खरीदने पे, कोई जीन्स खरीदने पे आपको भी उसमें से डॉलर्स या गोल्ड की कोई चीज़ मिल जाए। ऐसा होता है लंडा बाज़ार में, और ये बिल्कुल 100% सच बात है। आप में से किसी को कभी लंडा बाज़ार से जीन्स खरीदने पे, बैग खरीदने पे इस तरह डॉलर्स मिले हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं ट्रैवल बुक के नेक्स्ट पेज में।